हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर स्टडी विद सुगंधी। स्टूडेंट्स, 9th क्लास चैप्टर का हमने 3rd चैप्टर स्टार्ट किया था और इसका जो हमने 6 तक जो हमारे पार्ट थे वो तो हमने 5 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब हम जो रिमेनिंग पार्ट हैं इस 3rd चैप्टर के यूनिट के वो करेंगे। मेमोरी यूनिट स्टूडेंट्स क्या करती है, जैसे कि हमारे ब्रेन में मेमोरी स्टोर होती है, इसी तरीके से हमारे पास जो मेमोरी डिवाइस है वो क्या करता है, हमारे डाटास को, इंस्ट्रक्शंस को वो स्टोर करके रखता है। और इसमें हमारे पास 2 टाइप्स की मेमोरी होती हैं कंप्यूटर में, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, ये हमारे पास एक मेन मेमोरी है जिसमें हम इंस्ट्रक्शंस को टेम्परेरी स्टोर करते हैं और जो स्टोरिंग डाटा होता है उसको हम इंस्ट्रक्शंस के रिगार्डिंग वर्किंग में यूज़ करते हैं। प्राइमरी मेमोरी में हमारे पास रैम एंड रोम। रैम क्या करती है हमारे पास, जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, ये हमारे कंप्यूटर की मेमोरी सिस्टम में होती है और इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमने एक बार डाटा इसमें टेम्परेरी स्टोर करेंगे और जो भी डाटा हमारा डिस्पेयर होता है वो सिस्टम के टर्न ऑफ होने पर हो जाता है। और इसी तरीके से हम इसको रैम को वॉलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। और इसके जो ऑल एप्लीकेशंस, डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं, करंटली स्टोर होती हैं हमारी रैम में। रोम का मतलब है ये हमारे पास, इसमें हम ओनली डाटे को रीड ही करते हैं और इसमें जो भी हम डाटा रीड हो रहा है, अगर हमारे रोम में इसको अरेज करेंगे तो वो क्या होगा, अरेज नहीं होगा। इसको हम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। इसमें हम बेसिकली डाटे को होल्ड करके रखते हैं और शॉर्ट टर्म में जो भी हमारे जो कंप्यूटर को रिक्वायर्ड सिस्टम में होती हैं उसके लिए ये क्या होती है, इसकी इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस होती हैं। मोस्टली हम इसको बूटिंग प्रोसेस सिस्टम में यूज़ करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी क्या है, ये भी हमारे मेमोरी का एक पार्ट है जिसमें हम प्रोग्राम, डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस को स्टोर परमानेंटली करते हैं। और सेकेंडरी डिवाइस में जो भी स्टोरेज अवेलेबल होती है वो क्या करती है, वर्क करती है। और किस किस में करती है, हार्ड डिस्क क्या है, एक हमारे पास परमानेंटली स्टोरेज इन्फॉर्मेशन है जिसमें हम ह्यूज कैपेसिटी ऑफ डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। वो किसी भी टाइप का हो सकता है। सीडी और डीवीडी और ब्लू रे डिस्क, ये क्या है, हमारे पास एक पोर्टेबल स्टोरेज मीडिया होता है जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं। यूएसबी, फ्लैश ड्राइव एंड पेन ड्राइव क्या है, हमारे पास एक डिफरेंट कन्वीनियंट सेकेंडरी स्टोरेज है और इसमें हम डाटा स्टोर करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर वर्क करने के लिए। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क क्या है, इसकी कैपेसिटी जो होती है वो सिमिलर होती है हार्ड डिस्क के। और इस डिवाइस को हम कनेक्ट करते हैं एक्सटर्नली कंप्यूटर में और यूज़ करते हैं हमारे पास जो भी स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होता है उसका बैकअप लेने के लिए। ऑल दी जो हमारी डिवाइसेस हैं वो क्या होती हैं, कंप्यूटर स्टोरेज में फिक्स्ड होती हैं और इसका अमाउंट ऑफ डाटे की कैपेसिटी जो है वो क्या करती है, हमारे डाटे को स्टोरेज एंड उसकी मेजरमेंटिंग को हम मेमोरी यूनिट में इस तरीके से डिफाइन 1 बिट, जिसमें हम बाइनरी डिजिट बोलते हैं, उसमें 1024 TB मतलब होता है टेराबाइट, हम स्टोर करके रख सकते हैं। और 4 बिट में हमारे पास 1 निब्बल होता है, उसकी जो PB टाइप है वो क्या होती है 1024 में। और इसी तरीके से 8 बिट का हमारे पास 1 टाइप पड़ता है और इसमें हम EB डाटा जो है स्टोर करके रखते हैं। बाइट्स, KB, MB एंड GB, ये सभी हमारे पास क्या करते हैं, डाटे को स्टोर करते हैं। कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करेंगे और कितनी यूनिट इसमें वर्क करेंगी वो सभी इसमें डिफाइन करते हैं और इस मेमोरी यूनिट्स के अकॉर्डिंग ही हमारी जो डिवाइसेस हैं वो कंप्यूटर में वर्क करती हैं। नेक्स्ट 7 सेशन है हमारे पास सॉफ्टवेयर एंड इसकी टाइप्स। सॉफ्टवेयर क्या है स्टूडेंट, ये भी हमारे पास कंप्यूटर के प्रोग्राम होते हैं जो परफॉर्म करते हैं हमारे पर्टिकुलर टास्क को, प्रोसीजर को और डॉक्यूमेंटेशंस को, जो कि रिलेटेड ऑपरेटर होते हैं। इसी तरीके से जो भी हमारे पास इनपुट ऑपरेशंस प्रोसेस होगा और जो भी उसका आउटपुट रिजल्ट होगा वो डिपेंड करेगा हमारी यूजेस को। और इसी तरीके से जो भी हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो वर्क करते हैं हमारे सॉफ्टवेयर की कैपेबिलिटीज़ पर। सॉफ्टवेयर क्या है, हमारे पास 3 टाइप्स के हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटीज़ एंड एप्लीकेशन। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, लैंग्वेज प्रोसेसर, कंपाइलर, असेंबलर एंड इंटरप्रेटर।
और जो हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इसमें हमारे पास जनरल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं एंड स्पेसिफिक पर्पस। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे मैंने आपको बताया भी, ये हमारे पास एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसमें वन और मोर प्रोग्राम्स को हम बेसिकली डिज़ाइन करते हैं, और इसका जो ऑपरेशंस कंट्रोल होता है वो हमारे सिस्टम में स्टोरेज के लिए ही वर्क करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हमारे पास एक मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम है, और इस कंट्रोल में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे सिग्नल्स होते हैं जो कि सीपीयू के पार्ट पर ही डिपेंड करते हैं, जब हम इसको टर्न ऑन करते हैं तो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम क्या होता है, लोड होता है, और इसकी जो मेमोरी होती है वो क्या करती है, हमारे बैकग्राउंड सिस्टम को ऑपरेट करती है, और हमारे जो भी इंटरफेस इसमें होते हैं हार्डवेयर सिस्टम की वो वर्क करते हैं हमारे फंक्शनल ऑपरेशंस पर। मैनेज ऑल डिवाइसेस एंड कनेक्ट टू कंप्यूटर, ट्रैक ऑफ द स्टेटस ऑफ द डिवाइसेस। आपको पता है कि कंप्यूटर सिस्टम में जो भी हमने डिवाइसेस हमारी स्टोर होगी वो क्या होगी, कनेक्टिंग होगी, उसकी जो फंक्शनल है वो प्रॉपरली वर्क करेगी। और हमारे जो सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज सिस्टम होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर के वो कंट्रोल करते हैं। मेमोरीज के हमारे पास ट्रैक होते हैं, और उसकी जो स्पेस होती है और प्रोग्राम होती हैं उसके अकॉर्डिंग हमें डिफाइन करते हैं भी हमारी कितनी मेमोरी की स्पेस जो है फ्री है। इसी तरीके से जो भी हमारे पास अमाउंट ऑफ एक्ट एंड स्पेस होगा वो क्या करेगा, हमारे कंप्यूटर को ट्रैक में डिफाइन करेगा। और जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं कंप्यूटर में वो अलाउ करते हैं भी किस तरीके से हमारा कंप्यूटर सिस्टम वर्क करे। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस क्या करता है, हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें पर्सनल कंप्यूटर क्या करते हैं, कमांड्स एंड लाइंस पर वर्क करते हैं, और इसकी जो कमांड्स एंड टास्क होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे एप्लीकेशंस को रन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। विंडो भी क्या है, हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो होते हैं वर्क करते हैं, और इसमें हमारे पास जो पॉपुलर वर्जन विंडो के आ रहे हैं, विंडो 90, विंडो 2000, एक्सपी, विंडो 7, 8 एंड लेटेस्ट वर्जन जो है हमारे पास विंडो 10 है। लाइनक्स भी क्या है, हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम पर्सनल कंप्यूटर में यूज़ करते हैं। इसकी स्पेस और जो ओपन रिसोर्स सॉफ्टवेयर हैं वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, और इसमें हम शेयरिंग, मॉडिफाइंग एंड रीडिस्ट्रीब्यूटिंग विदाउट पेइंग, और लाइसेंस क्या होता है इसका, फ्री होता है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो डेवलप किया हुआ वो एप्पल इनकॉर्पोरेशंस एंड एप्पल पीसी एंड मैकबुक के लिए ही यूज़ किया हुआ है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास एंड्रॉयड, सिबेरियन, विंडोज़, iOS, ये सभी हमारे पास क्या है, लेटेस्ट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के ब्रांड हैं जो वर्क करते हैं हमारे। जैसे कि आपको पता है एंड्रॉयड जो है वो स्मार्टफोन एंड टैबलेट है, और इसमें हम गूगल, ओपन रिसोर्स, और जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के जिसको हम कपके 1.5 में डॉगनट, फ्रोज़न, योगनट, जेली बीन्स, ये सभी हमारे पास एंड्रॉयड में सिस्टम अवेलेबल हैं। सिबेरियन ऑपरेटिंग सिस्टम एक स्मार्टफोन है जिसको हम सॉलिड बाय सिबेरियन में ही किया। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्टली नोकिया फ़ोन्स में यूज़ किया जाता है। विंडो डेवलप करती है हमारे माइक्रोसॉफ्ट एंड स्मार्टफोन्स को, और इसको हम पॉकेट पीसी भी बोलते हैं। iOS ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि हमारे एप्पल का जो हमारी एप्पल कंपनी है उसका आईफोन है, आईफोन, आईपैड एंड ये सपोर्ट करते हैं एप्पल हार्डवेयर को। लैंग्वेज एंड प्रोसेसर, लैंग्वेज में हम स्टूडेंट क्या करते हैं, जो भी हमारे पास कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है मशीन लैंग्वेज उसको हम कोड में, जिसको जैसे कि 0 एंड 1 को कंप्यूटर क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है, और इसी तरीके से हाई लेवल जो लैंग्वेज है वो ट्रांसलेटर प्रोग्राम को कन्वर्ट करती है प्रोग्राम राइटिंग में, एंड हाई लेवल लैंग्वेज जो है मशीन को अंडरस्टैंड करने के बाद हमारी कोड लैंग्वेज में जो प्रोसेसर है वो हमें क्या देता है, आंसर। इसमें हम असेंबलर क्या करता है, हमारी लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। कंपाइलर क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा हाई लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग एंड मशीन लैंग्वेज में, और इसमें जो भी हमारे एरर्स होते हैं वो डिस्प्ले होते हैं कंपाइलेशन के अकॉर्डिंग। इंटरप्रेटर क्या है, एक ट्रांसलेट है जो हाई लेवल लैंग्वेज को प्रोग्राम मशीन्स लैंग्वेज में ट्रांसफर के बाद हमारे प्रोग्राम्स को लाइन बाय लाइन क्या करता है, चेक करता है, और उसकी जो एरर एंड एग्जीक्यूशंस होती हैं उसको डिस्प्ले करवाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, ये डिज़ाइन किया हुआ है सर्टन टाइप्स वर्क के लिए। फॉर एग्जांपल रिजल्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पेरोल पैकेजेस।
एप्लीकेशंस में क्या आ जाते हैं, हमारे जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, जो डिज़ाइन करते हैं हमारे वाइड रेंज ऑफ प्रोग्राम के और टास्क को, और इसका जो पर्पस है वो क्या है, MS वर्ड, लाइब्रो ऑफिस, रिटर स्प्रेडशीट, सॉफ्टवेयर एक्सेल, गूगल शीट, लाइबर ऑफिस, कैलकुलेशन प्रेजेंटेशन, MS पावर पॉइंट, लाइब्रे ऑफिस इम्प्रेशंस एंड मैनेजमेंट जो हमारे सॉफ्टवेयर है वो करते हैं असेस एंड लाइब्रेरी ऑफिस बेस के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। स्पेसिफिक पर्पस ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, हमारे पास एक स्पेसिफिक टास्क एंड सेट ऑफ टास्क होते हैं जिसमें अकाउंटिंग, मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, रिजर्वेशन सिस्टम, पेरोल मैनेजमेंट एंड बिलिंग सिस्टम के लिए यूज़ किया जाता है। यूटिलिटीज़ भी क्या करती हैं, हमारी जो हमारे पास डिज़ाइन परफॉर्म किया तो उसके वर्क को मेंटेन करने के लिए, और फॉर एग्जांपल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम, ये सभी हमारे यूटिलिटीज़ में आते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस तो आपको पता है भी हमारे वायरस जो है डिटेक्ट करते हैं हमारे कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को, मेमोरी, हार्ड डिस्क को। ये सभी जो पॉपुलर एंटीवायरस हैं वो क्या करते हैं, हमें हमारे प्रोग्राम को और सिस्टम को सेफ रखने के लिए हेल्प करते हैं। फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम क्या करता है, हमारी फाइल्स फोल्डर को कंप्यूटर सिस्टम में मैनेज करके और इसको क्रिएट एंड मॉडिफाइंग, सर्चिंग, सॉर्टिंग एंड स्टोरिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। कंप्रेशन प्रोग्राम क्या करेगा, लार्ज फाइल्स को लेस स्टोरेज स्पेस में वर्क करे, जैसे कि विनजिप, विनरेयर। हार्ड डिस्क मैनेजमेंट, हार्ड डिस्क क्या करती है, हमारी डिस्क को क्लीनअप करने के लिए यूज़ की जाती है, और इसमें हमारी जो मेमोरी होती है उसको क्या करेगी, लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेस प्रोवाइड करवाएगी, और जो हमारे डिडक्ट फाइल्स होती हैं उसको क्रिएट करेगी। डिस्क डीफ्रैगमेंटर क्या करती है, रीअरेंज करती है फाइल्स एंड फोल्डर्स को, और जो हमारी फ्री स्पेस होती है मेमोरी की उसको अरेंज करती है हमारे प्रोग्राम्स में, और इसमें हमारे पास जो स्पीड होती है डिस्क की उसको असेस करने में हेल्प करती है। बैकअप क्या करेगा, जो भी हमारी फाइल्स एंड जो स्टोरेज होती है उसको यूज़ करेगा, उसका बैकअप लेकर हमें इंपॉर्टेंट डाटा सिस्टम को सेव कर रखेगा, और जो ओरिजिनल डाटा है वो कभी भी लॉस्ट नहीं होता अगर हम उसका बैकअप लेते हैं। बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस क्या है, जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, वो कॉमनली यूज़ किया जाता है हमारे विंडो, लाइनक्स, एप्पल एंड मैकिन्टॉश में। इसमें जो हमारे पास जो भी फर्स्ट लर्न हमारे पास है, इसको सॉर्ट करने के लिए हमारे पास जो कंप्यूटर है सबसे पहले हमें उसको स्विच ऑन करके हमारा जो पावर बटन है उसको रेडी करते हैं, और इस तरीके से जैसे जैसे हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लोड होता जाता है। जो बेसिकली फंक्शन हम परफॉर्म करते हैं कंप्यूटर में वो हमारे पास क्या है, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली BIOS सिस्टम, जिसको हम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बोलते हैं, उसको जब हम स्विच ऑन करेंगे वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और इसका जो पोस्ट परफॉर्म है, जिसको हम पावर ऑन सेल्फ टेस्ट बोलते हैं, वो क्या करता है, जब भी हमने कोई पावर बटन को प्रेस करना है जैसे कि CPU, वो उसको क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। और इस तरीके से जो भी हमारे पास सेल्फ टेस्टिंग होगी वो स्टार्ट हो जाएगी हमारे पास BIOS को लोड करने के साथ, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, रैम में उसको लोड करेगा, और हमारी जो मेमोरी है वो इनपुट के अकॉर्डिंग क्या करेगी, स्टार्ट हो जाएगी। लॉगिन एंड लॉग आउट, लॉगिन क्या करता है, जब हमने मल्टीपल यूजर्स को यूज़ करना हो, और इस तरीके से हमारे पास जो स्टार्ट बटन है, प्रोग्राम बटन है, टास्क एंड नोटिफिकेशन आइकन है, ये सभी क्या करते हैं, वर्क करते हैं हमारे विंडो सिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं। और विंडो 7 अकॉर्डिंग टू हमारी विंडो जो इसके कंपोनेंट क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, उसके लेटेस्ट वर्जन क्या करता है, डिफाइन करवाता है। अगर हम एप्लीकेशंस फाइल्स की बात करें तो हमारे पास जो भी इम्पोर्टेंट एरिया होता है उसको सेपरेट करता है जब हम इसको लॉगिन करते हैं हमारे एडमिनिस्टर सिस्टम के साथ, और लॉगिन के थ्रू हमारा यूज़र एंड पासवर्ड क्या करेगा, हमारे सिस्टम को असेस करवाएगा। और लॉगिन ID एंड पासवर्ड क्या है, हमें रिस्ट्रिक्शंस भी प्रोवाइड करती हैं ताकि अनऑथराइज्ड पर्सन हमारे सिस्टम को असेस ना करे। शटिंग डाउन द कंप्यूटर, शटिंग डाउन क्या है, जब भी हमारा कोई वर्क फिनिश हो जाता है सबसे पहले हमें कंप्यूटर को प्रॉपरली शट डाउन करना चाहिए, और इस तरीके से हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम की एप्लीकेशंस होती हैं वो प्रॉपरली क्लोज होती हैं और कोई भी हमारा डाटा जो है लॉस्ट नहीं होता।
परफॉर्मिंग बेसिक फाइल ऑपरेशंस। और इसके अलावा अगर कोई भी इंफॉर्मेशन हमारी जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स और हमारे पास जो स्टोर्ड सेपरेट फोल्डर होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी इलेक्ट्रॉनिक फाइल को सिंपली कॉपी करते हैं। और इसमें जो भी हमारे पास फाइल को मूव करने की, कॉपी करने की और रीनेम करने की डिडक्शन होती है वो क्या करेंगी, हमारे फाइल्स एंड फोल्डर को ऑर्गेनाइज करेंगी। और सबसे ईजीएस्ट बेस्ट ये है कि जो भी हम डाटे को स्टोर करते हैं, चाहे वो फाइल रिलेटेड हो, टास्क रिलेटेड, टॉपिक एंड सब्जेक्ट, उसके नेम को हम फोल्डर के रिलेटेड क्या कर देते हैं, मेंशन कर देते हैं। और हमारी फाइल अकॉर्डिंग टू कंटेंट क्या करती है, वर्क करती है। और हमारे पास एक बेटर फैसिलिटी होती है इसको फाइंड करने की। फर्स्ट, नेमिंग कन्वेंशंस। नेमिंग कन्वेंशन क्या करती है, हमारे पास फाइल्स एंड स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशंस को डिफ़ाइन करने के लिए हेल्प करती है। अगर हमारी फ़ाइल का नेम होगा तो हम उसको जल्दी ही आइडेंटिफायर कर सकते हैं। और फाइल की एक्सटेंशन क्या करती है, हमें बताती है कि हमारी किस टाइप की फ़ाइल है। अगर डॉक्यूमेंट्स में हमने क्रिएट किए तो हमारा नोटपैड, और टेक्स्ट की जो एक्सटेंशन होगी .txt होगी। स्कूल को अगर हमें इसमें सेव करेंगे तो स्कूल .txt आएगा। txt जो हमारी एक्सटेंशंस होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे स्टोरेज को और हमारी स्प्रेड एंड फाइल एक्सटेंशंस को डिफ़ाइन करती हैं। जिसमें भी हमारे पास डाटा, अगर न्यूमेरिक डाटा हम स्प्रेडशीट में करते हैं तो हमारी जो एक्सटेंशन है .xlsx होगी। और इस तरीके से अगर हम इमेज को स्टोर करेंगे तो उसकी जो एक्सटेंशन है .jpg में होगी। ऑडियो जो है हमारा .mp3 में क्या होता है, सेव होता है। और जो वीडियो है, वीडियो को .mp4 और एक्सटेंशन में हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। स्टूडेंट है तो ये बेसिक चीज़ें, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके डेली यूजेस में। क्रिएटिंग ए फाइल यूजिंग ए टेक्स्ट एडिटर ऑफ अबनोट। जो हमारे टीचर्स हैं वो क्या करते हैं, हमारी टेक्स्ट फाइल्स को स्टोर करते हैं अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स। अगर हमने स्टूडेंट्स की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को सेव करना, सबसे पहले हमारे पास स्टूडेंट का नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस। और इसी तरीके से हमारे पास जो अपट्यून है वो क्या करता है, हमारे टेक्स्ट एडिटर को टाइप एडिटर में डिफ़ाइन करता है। डबल क्लिक करने से हमारा जो टेक्स्ट एडिटर ऑप्शन है वो स्क्रीन में अवेलेबल हो जाएगा। और इस तरीके से हमारे पास जो भी ब्लैंक डॉक्यूमेंट होगा उसमें हम अपने रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को उसमें यूज़ करेंगे और टाइप करेंगे स्टूडेंट्स की डिटेल। इसी तरीके से स्टूडेंट्स की प्रॉपर डिटेल हमारे पास आ जाएगी और उसको हम सेव करके अपने रख सकते हैं। और ये हमारी एक प्रॉपर क्या होगी, स्कूल की और क्लास की फ़ाइल बन जाएगी। इंटरनेट यूजेस एंड वेब ब्राउज़र। इंटरनेट तो आप सभी यूज़ करते हैं और इसका हमारे पास क्या है, नेटवर्क का 1000 ऑफ इंटरकनेक्शन जो होते हैं हमारे कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं और इसको हम मर्ज करते हैं हमारे बिगेस्ट नेटवर्क के साथ। और ये जो हमारी पॉपुलर इंटरनेट कम्युनिकेटिंग है वो क्या करती है, हमें सोशलाइज करती है और हमारे डिफरेंट वर्क में हमारी हेल्प करती है। एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट, सर्च इन्फॉर्मेशन, हम इंटरनेट की हेल्प से अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन को सर्च कर लेते हैं। इंटरटेनमेंट, हमारे पास इंटरटेनमेंट के बेस्ट रिसोर्सेज में हम गेम्स करते हैं, अपनी इमेज, म्यूज़िक को सब शेयर करते हैं और अकॉर्डिंग टू हमारी रिक्वायरमेंट्स हम डाउनलोड करते हैं। फ्री ईमेल एंड चैटिंग, और हमारे पास इसमें कोई भी अगर हम किसी को मेल कर रहे हैं, कुछ भी सेंड कर रहे हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। सोशल नेटवर्किंग, हमारे पास डिफरेंट सोशल नेटवर्क चैनल्स हैं जिसमें हम अपने फ्रेंड्स, फैमिली और वर्ल्ड के कुछ भी सोशल नेटवर्किंग को सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल है सोशल फेसबुक, ट्विटर। ऑनलाइन शॉपिंग भी हमारे पास एक बेस्ट प्रोडक्ट है जिसमें हम इंटरनेट की हेल्प से हम क्या है, नंबर्स ऑफ बुक्स को और इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल होते हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं किसी भी टाइप की शॉपिंग करने के लिए। ऑनलाइन बुकिंग, इसके अलावा अगर हमने कोई मूवी टिकट बुक करनी हो, होटल, बस, ट्रेन, फ्लाइट टिकट्स एंड ऑनलाइन सिस्टम क्या करता है, हेल्प करता है हमें बुकिंग के लिए। ऑनलाइन लर्निंग, सबसे बेस्ट एंड वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट हमारे पास अवेलेबल हैं और ऑनलाइन कोर्स और टॉपिक भी क्या है, डिफरेंट राइटर, डिफरेंट यूज़र इसको यूज़ कर रहे हैं और हमें ये है नॉलेज का बेस्ट सोर्स ऑफ
है ताकि हम अपनी नॉलेज को स्प्रेड कर सकें। ऑनलाइन बैंकिंग, इसके अलावा अगर हम किसी भी कोने में बैठे हैं तो अगर हमें किसी भी बैंकिंग की ज़रूरत पड़ती है तो वो इंटरनेट की हेल्प से हम कोई भी सर्विस इसकी ले सकते हैं और लोकल ब्रांच को इंक्लूड करके हम डिपॉजिट, ट्रांसफ़र एंड ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। कनेक्ट टू द इंटरनेट, इंटरनेट कनेक्ट के साथ हमारे पास जो भी डिवाइसेस होती हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट एंड स्मार्टफोन, ये सभी क्या है इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं और इसकी जो डिवाइसेस हैं वो मॉडेम पर डिपेंड करती हैं। अगर हमने कोई भी इंटरनेट सर्विस ली हुई है, वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है, जैसे कि BSNL, एयरटेल, आइडिया, ये सभी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। टाइप्स ऑफ कनेक्शंस, विदाउट कनेक्शंस क्या है, केवल के हम अपनी डिवाइस को इंटरनेट के साथ नहीं कनेक्ट कर सकते। इसलिए अगर हमने ब्रॉडबैंड लिया हुआ है तो अगर घर पे यूज़ करते हैं तो हम उसके लिए मॉडेम, IPS यूजिंग टेलीफोन नेटवर्क एंड ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन यूज़ कर लें। वायरलेस कनेक्शन, वायरलेस कनेक्शन करता क्या है, कनेक्ट करता है हमारे इंटरनेट को। जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं रिलेटेड इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब क्या करता है, हमारे मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, चाहे हमारे वेब पेजेस हो, उसको कंटेन करके रखता है और हमारी जो इन्फॉर्मेशंस है वो हमें ईजिली प्रोवाइड करता है। वेबसाइट भी क्या है, हमारे पास कलेक्शंस ऑफ वेब पेजेस हैं जिसमें हम इंफॉर्मेशंस को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं और मिलियंस ऑफ वेबसाइट को वन टाइम सर्च कर लेते हैं। इसके अलावा जो वेबसाइट है वो यूज़ होती हैं हमारी शॉप्स, मूवीज़ के लिए, रीड बुक के लिए, अगर कोई हमने न्यू थिंग्स लर्न करनी हो उसके लिए भी हमारे पास जो वेबसाइट्स हैं वो हेल्प करती हैं। सबसे बेस्ट वे है अगर हमने कोई स्कूल, कॉलेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी हो तो वो भी हम वेबसाइट पे जाकर फाइंड कर सकते हैं। इंटरनेट ब्राउज़र, इंटरनेट ब्राउज़र क्या करता है, हमारी हेल्प करता है डिफरेंट साइट्स को विजिट करने के लिए। अगर इंटरनेट फैसिलिटीज़ होगी तो हम इसमें गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, अपोरा एंड सफरी, ये सभी हमारे पास बेस्ट इंटरनेट ब्राउज़र हैं। बैंडविड्थ, बैंडविड्थ क्या है कि हमारे पास ट्रांसमीटर है जिसकी हेल्प से हम नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं और अमाउंट ऑफ डाटा जो हमारा नेटवर्क है वो रिसीव करता है एंड सेंड करता है हमारी बैंडविड्थ पर। ट्रांसफ़र जो स्पीड होती है वो नेटवर्क के अकॉर्डिंग क्या है, इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड करवाएगा और हमारी जो टर्म्स एंड कैलकुलेशंस हैं वो क्या होंगी, उसके अकॉर्डिंग ही सेंड होंगी। ये सभी हमारे पास बेस्ट ब्राउज़र हैं। और जो हमारे पास वर्किंग करते हैं वेब ब्राउज़र, जैसे कि एड्रेस बार, एड्रेस बार क्या करता है, हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करें। अगर हमारे पास किसी भी वेब पेज का एड्रेस होगा तो हम इजीली उस पेज को फाइंड करेंगे, उसका लिंक डिफाइन कर सकते हैं। टैब्स क्या करती हैं, हमारे पास ब्राउजिंग करने के लिए और मल्टीपल पेजेस को विंडो पर एक्सप्लेन करने के लिए हेल्प करती हैं और इसमें हमारे पास जो डिफरेंट वेबसाइट होती हैं वो एनालाइज करती हैं हमारे पास डिफरेंट ब्राउज़र को सेम टाइम। बैकअप एंड फॉरवर्ड, और इसके अलावा जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है हम उस भी पेज का प्रीवियस पेज पर विजिट कर सकते हैं और नेक्स्ट पेज पर भी जा सकते हैं। रिफ्रेश बटन क्या करता है, हेल्प करता है हमारे वेब पेज को अगेन प्रेस करने के लिए और इसमें हमारे पास जो भी पेजेस लोड नहीं होते वो भी प्रॉपरली लोड हो जाते हैं। स्टेप 2, सर्च द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। स्टूडेंट, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमने सर्च करनी है तो हमारे पास इंटरनेट ब्राउज़र सबसे पहले अवेलेबल होना चाहिए और जो सर्च इंजन है लाइक गूगल, बिंग, ये हमारे पास क्या है, एक एड्रेस बार है जिसमें हम क्या है डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं। कीवर्ड की हेल्प से हम कुछ भी इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए उसमें टाइप करते हैं और सर्च इंजन क्या करता है, हमारी हेल्प करता है जब हम उसको एंटर कर देते हैं और हमारी जो वेबसाइट्स हैं उसमें जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती हैं वो हमें क्या हो जाती हैं, डिस्प्ले हो जाती हैं। जो भी हम पर्टिकुलर लिंक चूज़ करेंगे वो क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग हमें इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करेगा। ईमेल एंड इसके यूजेस, ईमेल भी क्या है, एक हमारे पास इम्पॉर्टेंट एंड वाइडली यूजेबल हमारे पास डाटा है क्योंकि इंटरनेट की हेल्प से हम क्या करते हैं, सिंपल टेक्स्ट को सेंड एंड रिसीव करते हैं और इसमें हमारे पास डॉक्यूमेंट्स, ईमेल, स्प्रेड फाइल्स, प्रेजेंटेशन सभी को हम अटैच करके वन टू अनदर पर्सन के साथ शेयर कर लेते हैं। और इसमें जो एग्जांपल है, जीमेल ऑफर करता है हमारे 25 MB डाटा जिसको हम सेंड कर सकते हैं सिंगल मेल में।
हाउ डज़ मेल वर्क, मेल कैसे वर्क करती है। ईमेल में हमारे पास एक फास्ट एंड ईजीएस्ट वे है सेंडर और रिसीवर के लिए। इसमें सिंगल पर्सन मल्टीपल पर्सन को वन टाइम कुछ भी डाटा सेंड कर सकता है। ईमेल एड्रेस क्या करते हैं, हमारे पास सेपरेट कर दे, जैसे ऐड द सिंबल जो है वो क्या करेगा, हमारे सिंबल्स को क्रिएट करेगा। और इसमें यूजली पर्सन के जो कम्बिनेशंस नेम होते हैं उसके रिगार्डिंग हमारी जो ईमेल एड्रेस होती है वो सभी पर्सन की यूनिक होती है। कुछ भी हमें टाइप करने से पहले ईमेल का जो ऐड सिंबल है वो डोमेन नेम होता है। इसमें ईमेल सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज क्या करती हैं, उसको ईमेल सर्विस को डिफाइन कर दी। फॉर एग्जांपल अगर हम karan123@gmail.com करें, karan123 क्या है, यूज़र नेम, और जो डोमेन नेम है वो गूगल प्रोवाइड करता है। और इसी तरीके से जो प्रोवाइड नेम है जैसे yahoomail.com, आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट, ये सभी डिफरेंट हमारे पास यूज़र्स हैं, ब्राउज़र हैं जिसमें हम अपने सॉफ्टवेयर की हेल्प से और उसमें ईमेल क्रिएट कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं ईमेल्स की, इसमें हम मल्टीपल पर्सन को अटैचमेंट सेंड कर सकते हैं, ये फास्ट सर्विस है और हम 1 सेकंड में कुछ भी इसमें सर्च सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। इसमें ईमेल में हम पेपर वगैरह भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ईमेल हम अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, सबसे पहले स्टूडेंट हमें जिसमें भी ईमेल बनानी होती है उस जीमेल में .com कर में जाएंगे और उस ब्राउज़र को क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट एन अकाउंट को सेंड करेंगे, साइन अप होंगे और इसमें हम अपना नेम फिल करेंगे, यूज़र नेम, पासवर्ड, जो भी हमें डिटेल्स इसमें दी होंगी उसके रिगार्डिंग हम सेट करेंगे। जो हमारा पासवर्ड होता है वो एटलीस्ट 8 करैक्टर का होता है। इसमें हम लेटर, नंबर्स, सिंबल, स्पेशल करैक्टर सभी यूज़ करेंगे ताकि हमारा जो पासवर्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो और किसी भी अनऑथोराइज पर्सन इसको स्कैन ना कर सके। और इसके अलावा हमारे पास फ़ोन नंबर्स, कंट्री एड्रेस होता है। अगर हम टर्म्स एंड प्राइवेसी की बात करें तो हमारे पास चेक बॉक्स एग्री जो है वो होता है, इसको नेक्स्ट करने पर ही हमारी जो सिक्योरिटी है वो क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। गूगल वेलकम पेज क्या करेगा, हमें कंटिन्यू करेगा जीमेल के साथ और इसमें जो भी बटन होंगे वो क्या करेंगे, हमें इंफॉर्मेशन को डिफाइन करेंगे और किस तरीके से हम सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल को यूज़ करते हैं और कर सकते हैं। राइटिंग एंड रीप्लेइंग टू ईमेल, किस तरीके से हम ईमेल को राइट करेंगे। सबसे पहले तो स्टूडेंट जब हमने ईमेल क्रिएट कर ली है तो हमारे पास न्यू मैसेज के लिए हम कंपोज पे जाते हैं और इसमें जो कनेक्ट इंटरनेट होता है वो क्या करेगा, हमें जीमेल के साथ कनेक्ट करेगा और जिस भी यूज़र के आईडी ओपन की हुई है उसको क्या करेंगे, कंपोज बटन पे जाके हमारे पास इस टाइप की जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी और इसमें हम कुछ भी मैसेज करेंगे। टू क्या होगा, जिसको हमने सेंड करना है, सब्जेक्ट में हम उसका मैसेज डाल देंगे और नेक्स्ट में हमारे पास जो स्कैन सिर्फ दिया हुआ है फॉर्म क्या करेगी, हमारी ईमेल आईडी को देगी। टू में हम क्या करेंगे, जिस भी ईमेल एड्रेस को हमने इसमें ऐड करेंगे वो मल्टीपल आईडीज को क्या करेगा, स्पेसिफाई करेगा। सीसी क्या करती है, हमारे पास एक कार्बन कॉपी होती है जिसमें हम एड्रेस एंड रिसिप्टेंट नंबर को सेंड करेंगे और इसमें कार्बन कॉपी पर हमारे पास जो नेम होते हैं वो अदर रिसिप्टेंट नेम के क्या हो जाएंगे, यूज BCC। ये हमारे पास ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है, इसमें हमारे पास स्पेसिफिक ईमेल आईडी जो होगी उसी को ही हम सेंड करेंगे और इनविजिबल ऑल अदर जो रिसिप्टेंट होते हैं वो क्या करेगा, उस कॉपी को सेंड कर देगा। सब्जेक्ट में हम क्या करेंगे, शॉर्ट में हम सब्जेक्ट लिखेंगे, बॉडी में हमारे पास जो कुछ भी राइट करना है उस मैसेज को राइट करेंगे। अटैचमेंट में क्या करते हैं हम, अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट, पिक्चर जो भी किसी को सेंड करनी उसको अटैच करेंगे और इसके जो कंपोनेंट हैं डेट, टाइम, मैसेज वो सभी अवेलेबल होंगे। और सेंड बटन क्या करेगा, हमें सेंडिंग कंपोज मेल में क्या एड्रेस को डिफाइन करवाएगा। CC और BC सेक्शन क्या करते हैं, हमारे कंपोज को विंडो को डिस्प्ले करवाते हैं। अटैच फाइल में हम क्या करेंगे, जो भी फ़ोटोज़, डॉक्यूमेंट्स हमने अटैच किए हैं उसको हम अटैच करेंगे और हमारी जो विंडो है वो शो करवाएगी हमारे फोल्डर में। और फाइंड करने के बाद हम उस ईमेल को अटैच करेंगे। ओके बटन करने के बाद हमारी जो कंपोज विंडो है वो उसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। मैनेजिंग फोल्डर को अगर हमने मैनेज करना हो तो हमारे पास इनबॉक्स में हमारी ऑल मेल्स होती हैं। सेंट बॉक्स में जो भी हमने ईमेल सेंड की होती है उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। ड्राफ्ट में जो हमारी ईमेल्स नहीं किसी को गई होती हैं वो उसमें सेव हो जाती है। जंक एंड स्पैम, ये हमारे पास होल्ड ईमेल्स को अनरेलिवेंट में
हम क्या कर देते हैं, एक किस्म का हमारे पास क्या है, एक रिसाइकल बिन है। ट्रैश क्या करेगा, जो हमें ईमेल्स नहीं चाहिए हम उसको डिडक्ट कर सकते हैं। रिसीविंग एंड रिप्लाइंग ईमेल, जो भी हमने मेल की हुई किसी भी इनबॉक्स के साथ, तो वो मैसेज क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट को वो टाइम पे उसको रिसीव करवाएगा। और इसमें हमारे पास जो भी इनबॉक्स क्लिक करता है उसमें हमारी जो ईमेल्स होती हैं वो ओपन करेगा, रीड करेगा, रिप्लाई, फॉरवर्ड एंड डिलीट कर लेगा। अगर हमने कोई भी इनविटेशन सेंड करना हो मैनी पीपल्स को, हम रिप्लाई टू ऑल कर देंगे और इससे हमारे पास जो जो ईमेल्स ऐड होती हैं वो उसको सभी को क्या हो जाएगा, सेंड हो जाएगा। और इसी में हमारे पास जो रिप्लाई ऑप्शन होता है और सेंड बटन होता है वो क्या करता है, हमारे जो ओरिजिनल सेंडर्स होते हैं और जो अदर रिसिप्टेंट होते हैं, जैसे कि CC एंड BC सेक्शन को सिलेक्ट करने पर हमारे जो रिप्लाई ऑल ऑप्शंस हैं वो क्या करेंगे, उसको सेंड कर देंगे। टू फॉरवर्ड एंड ईमेल, सम टाइम हम क्या करते हैं, जो रिसीव ईमेल होती हैं उसको सेंड करते हैं सेम मेल्स को सम अदर पर्सन्स में, तो हम उसको फॉरवर्ड मेल बोलते हैं। फॉरवर्ड मेल क्या करेंगी, हमारी स्पेस को डिस्प्ले करवाएंगी और हमारी जो कॉपी मैसेज होती है उसको रिसीव करेंगी। ईमेल एड्रेस क्या करता है, हमारे वन पर्सन के जो फॉरवर्ड एड्रेस्टेड होता है वो डिफाइन करेगा। सेंड बटन क्या करेगा, हमारी ईमेल को सेंड करने में हमारी हेल्प करेगा। डिलीटिंग ईमेल, अगर हमने कोई भी ईमेल को डिलीट करना है तो हमारे पास रिमूव द ईमेल फ्रॉम योर इनबॉक्स, इसमें मूव टू द ट्रैश फोल्डर आएगा और डिलीट जो हमारी ईमेल है वो फ्यू डेज बिफोर उसमें परमानेंटली रिमूव हो जाएगी। इंट्रोडक्शन टू ए सोशल मीडिया भी हमारे पास एक क्या है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन चैनल है जिसको क्रिएट किया हुआ है कम्युनिटी के यूजेस के लिए। इसमें हम इंटरेक्शंस, शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन करते हैं और इसमें मोस्ट मीडिया शेयर इन्फॉर्मेशन होता है और किसी भी टाइप की हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है इसमें मिल जाती है। ब्लॉग क्या है, हमारे पास एक वेबसाइट है जिसमें हम अपना डाटा मेंटेन करते हैं और इंडिविजुअल न्यूज़ को शेयर करते हैं। इमेज, वीडियो, किसी टाइप की भी पर्टिकुलर टॉपिक हो सकता है और इसको मेंटेन करता है हमारे ब्लॉगर। ट्विटर क्या करता है स्टूडेंट, हमारे पास एक नेटवर्किंग सर्विस है जिसमें हम शॉर्ट मैसेज अगर सेंड करना हो तो अपने फ्रेंड्स को चाहे अपने फॉलोअर्स को वो ट्विटर की हेल्प से हम इन्फॉर्म कर सकते हैं। फेसबुक क्या है, ये हमारे पास मार्क जैकबर्ग के साथ क्रिएट किया गया और इसमें हमारे पास जो भी यूजेस हैं फेसबुक की, इसमें हमारे पास जो ऐड पर्सन होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशंस को एक्सचेंज करते हैं मैसेज, पिक्चर, ऑडियो, विजुअल के साथ। यूट्यूब भी हमारे पास एक क्या है, शेयरिंग वीडियो का सॉफ्टवेयर है जिसको हम अपने यूट्यूब वीडियो ने लॉन्च किया है और इसको एडवर्टाइज किया है अपने प्रोडक्ट के लिए। व्हाट्सएप एक हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट मैसेज ऐप है जो सभी स्मार्टफोन में हम इसमें अवेलेबल होता है और आज के टाइम में हमारे पास एक बहुत ही प्रीशियस पार्ट है जिसमें हम टेक्स्ट मैसेज, पिक्चर, इमेज, ऑडियो, वीडियो सभी को हम सेंड करते हैं अपने फ्रेंड्स को। और इवन हमारे पास ये प्रोवाइड करता है ऑडियो एंड वीडियो कॉलिंग वन पर्सन टू अनदर पर्सन। और ये हमारे पास इसकी जो स्मार्ट एक्टिविटीज़ हैं वो क्या करती हैं, हमें कुछ भी मैसेज सेंड करने के लिए और इवन हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन को यूज़ करने के लिए हमारी हेल्प करती हैं। डिजिटल इंडिया की जो कंपेनिंग है वो लॉन्च करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और ये 2050 में क्रिएट की गई। इससे हमें क्या है, गवर्नमेंट की जो भी सर्विसेज हैं वो हमें अवेलेबल होती हैं। कोई भी सिटीजन इसको इलेक्ट्रॉनिक सर्च कर सकता है और ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है हमारी डिजिटली एम्पावरमेंट को। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करना।